मेरा नाम आकाश है और मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। जब मैं सिर्फ 10 साल का था, तब मेरी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। मेरे पापा ने मम्मी को छोड़ दिया था क्योंकि उनका अपनी ही ऑफिस में काम करने वाली एक महिला के साथ गलत रिश्ता बन गया था। उस दिन के बाद से माँ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने पूरी तरह से अपना जीवन मेरी परवरिश में लगा दिया। उन्होंने अपने हर सपने को मेरे लिए कुर्बान कर दिया। मेरी माँ एक टीचर है। वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं। वहीं से घर का खर्च और मेरी पढ़ाई का खर्च निकलता। हमारा घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें माँ का प्यार और अपनापन हमेशा रहता है। आज सुबह मैं और माँ नाश्ते कर रहे थे। मैंने बड़े प्यार से कहा, मम्मी, अब आप मेरी शादी कर दो ताकि आपको आराम मिल जाए। माँ ने हंसते हुए मेरी तरफ देखा और बोली, तुम अभी छोटे हो बेटा, ये बातें बाद में करेंगे। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मम्मी, लेकिन जब भी आपको मेरी मदद की जरूरत हो, आप मुझे जरूर बता देना। माँ ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी माँ का फोन बजा। उन्होंने फोन उठाया और अचानक उनका चेहरा खिल उठा। उनकी आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। वह लगभग 5 मिनट तक बात करती रहीं और फिर हंसते हुए फोन रख दिया। मैंने पूछा, कौन था मम्मी? उन्होंने कहा, मेरी पुरानी दोस्त कविता का फोन था। वह कुछ दिनों के लिए इसी शहर में आई है और उसने कहा है कि वह हमारे घर में ही रहेगी। मैंने तुरंत कहा, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। माँ ने कहा, हाँ, लेकिन उसके आने से पहले हमें तैयारी करनी होगी। मैं चाहती हूं कि उसे यहां बहुत अच्छा लगे। मैंने कहा, आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगा। इसके बाद हम दोनों ने मिलकर घर की सफाई शुरू कर दी। माँ ने ड्राइंग रूम की सफाई कर दी। मैं किचन और बाकी चीजों में मदद करने लगा। हमने चाय के साथ कुछ स्नैक्स भी रखे ताकि वह आते ही आराम महसूस करे। धीरे धीरे शाम का समय होने लगा और घर का माहौल जैसे किसी मेहमान के स्वागत की तैयारी में बदल गया। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैं तेजी से दरवाजा खोलने गया और जैसे ही खोला, सामने एक महिला खड़ी थी। उन्होंने वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी थी, आंखों पर स्टाइलिश गॉगल्स थे और उनके चलने का अंदाज बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन जैसा था। उनके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस से भरी मुस्कान थी। मैंने तुरंत उन्हें नमस्ते किया और अंदर बुलाया। माँ ने जैसे ही उन्हें देखा, उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। कविता आंटी ने माँ को देखते ही कहा, तुम बिल्कुल पहले जैसी लग रही हो। माँ ने भी हंसते हुए जवाब दिया, तुम भी तो बिल्कुल वैसी ही हो। दोनों गले मिलीं और पुराने दिनों की बातें करने लगीं। उनकी हंसी से हॉल भर गया। थोड़ी देर बाद माँ ने उन्हें उनके कमरे में आराम करने भेज दिया ताकि वह सफर की थकान मिटा सकें। मैं भी अपने कमरे में चला गया और कॉलेज का काम करने लगा। कुछ देर बाद अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला। अंदर कविता आंटी खड़ी थीं। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आकाश, मेरे कमरे के बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। क्या मैं तुम्हारे बाथरूम का इस्तेमाल कर सकती हूँ? मैंने तुरंत कहा, जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। तभी उन्हें याद आया कि वो तौलिया लेना तो भूल ही गई है। तो मैंने अपना तौलिया उन्हें दे दिया। उन्होंने तौलिया लेते हुए मेरे गाल हल्के से छुए और कहा, तुम बहुत प्यारे और समझदार हो। मैंने भी हंसकर कहा, आप भी बहुत सुंदर हैं। वह बाथरूम में चली गई और मैं फिर अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद वह नहाकर बाहर आईं। उनके गीले बालों से पानी की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं और उनके चेहरे पर नहाने के बाद की एक खास चमक थी। उनकी मुस्कान और भी प्यारी लग रही थी। उन्होंने मेरे पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स बेटा, और फिर अपने कमरे की ओर चली गईं। मैं कुछ देर तक बस चुपचाप उन्हें जाते हुए देखता रहा। फिर खुद को समझाया कि वह तो मेरी माँ की पुरानी दोस्त हैं और मुझे उनके बारे में ऐसे ख्याल नहीं रखने चाहिए। इसके बाद मैंने अपने विचारों को शांत किया और कॉलेज के काम में लग गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी एक और नई कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अन्वी टॉक्स को सब्सक्राइब करें
और अपने कमेंट्स करके हमसे ज़रूर साझा करें।